रात का समय था। आसमान पर आधा चांद बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। जैसे दुनिया भर पर छाई निराशा को दूर करने के लिए यह चांद आज अपनी चांदनी बिखेर रहा था। पर झुग्गी के भीतर से चांद को ताकती जमुना को यह चांदनी भी नहीं सुहा रही थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस रात की कालिमा ज्यादा है या मेरे जीवन की, खुद से ही फुसफुसाते हुए सोच रही थी जमुना। चांद की खूबसूरती से उसे कोई मतलब नहीं था। हालांकि मुसीबत का अंदेशा उसे बहुत पहले ही हो चुका था, इसलिए खुद भी कई दिनों से आधा पेट रोटी खाकर गुजारा कर रही थी। वह सोचा था जब तक राशन खत्म होगा तब तक काम पर जाना शुरू कर देगी, पैसा भी मिलने लगेगा। पर जीवन में सब सोचने भर से ही तो पूरा नहीं होता। कुदरत ने कुछ और ही सोचा हुआ था। कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि फिर से बढ़ा दी गई थी। जमुना की उम्मीदें अब टूटने लगी थी। कई दिनों से सिर्फ गुजारे लायक खाकर जमुना का शरीर बेजान सा हो चला था। हे भगवान, किस मुंह से मना करूंगी रोटी के लिए जब कल सुबह मुन्ना को भूख लगेगी और वह मेरी ओर देखेगा। अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं जिससे थोड़ा बहुत मांग लेती। कहाँ जाऊंगी इस परदेश में मदद के लिए। मुन्ना के पिता को भी क्या सूझी कि ऐसे हालात में गांव चले गए। सोच में डूबी हुई जमुना फिर सोचने लगी, बस 3 दिन ही लगेंगे। अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब है, देखने तो जाना पड़ेगा। तो मुन्ना और अपना ध्यान रखना। अम्मा बीमार हैं, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और यहाँ तो राशन है नहीं अभी। मैं 3 दिन में ही माँ का इलाज कराकर वापस लौट जाऊंगा। जमुना को पति की बातें याद आ रही थी। अभी बीमार होना था अम्मा को भी, पर अम्मा की भी क्या गलती। तब किसने सोचा था कि अचानक ऐसा होगा। मुन्ना के बापू वहीं रह जाएंगे और यहाँ खाने के भी डाले पड़ जाएंगे। जमुना के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो चुका था। वह दुखी होकर कभी समय को कोसती, कभी सास को। जमुना और उसका पति एक ठेकेदार के यहाँ काम करती थी। काफी लंबे समय से एक विशाल बंगले का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं वे दोनों अपने 3 साल के बच्चे मुन्ना को साथ लेकर मजदूरी किया करते थे। बंगले के आसपास दूर तक खाली जमीन और झुग्गियों के सिवा कुछ और नजर नहीं आता था। लंबा काम था, सो ठेकेदार ने उन्हें बंगले की 4 दीवारी के पास की झुग्गी में रहने के लिए कह दिया था। गांव से आने के बाद कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा था कि 2 वक्त की रोटी की किल्लत हुई हो। मजदूरी समय से मिल जाती थी, आटे का कनस्तर खाली होने से पहले भर जाता था। 2 वक्त की रोटी, रहने को जगह और सांझ को मुन्ना के संग अठखेलियां, यही उन पति पत्नी की जिंदगी थी और वे दोनों इसी से संतुष्ट थे। जमुना को अपने पति और अपनी मेहनतकश जिंदगी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा बुरा वक्त आएगा। कल क्या होगा, मैं फिर सोच में डूब गई। आज तो फिर भी बचा कुचा आटा झाड़कर निकाल लिया था कनस्तर से। 4 रोटियां बन ही गई थी जैसे तैसे, जिसमें से 2 मुन्ना को खिला दी थी। मुन्ना को सांझ के लिए भी तो कुछ चाहिए। यह सोचकर वह सुबह से भूखी रही थी। सांझ ढलने पर एक रोटी मुन्ना को खिलाकर बची हुई रोटी खुद खाने लगी तो माँ के हृदय ने दुत्कारा, मुन्ना को रात को फिर से भूख लगेगी तो क्या खिलाएगी उसे। मुन्ना सारी रोटी कहाँ खा पाएगा, रात को वैसे भी जल्दी सो जाता है। उसने स्वयं से कहा। पेट की आग अब मातृत्व पर हावी हो चली थी, पर ममता सवाल करने पर उतारू थी। अच्छा ठीक है, आधी ही खा लेती हूँ, यह सोचकर आधी रोटी को 2 ही कौर में निगल गई जमुना। डर था कहीं उसका मन फिर से ना बदल जाए। आंसू भरी आंखों से उसने आसमान की ओर देखा, मानो भगवान उसको यह पाप करते हुए देख रहे हों। ग्लानि के आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। सुबह होने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। तभी मुन्ना नींद में हड़बड़ाकर जाग गया। चिंताओं के जाल से कुछ देर के लिए ध्यान हटा और वह मुन्ना को सुलाने के लिए लेट गई। न जाने कब फिर उसकी आंख लग गई। मुख पर हल्का
की गर्मी महसूस हुई तो जमुना की आंखें खुल गईं। लगा जैसे दरवाजे की झर्री से निकलती सुबह की सुनहरी किरण उसे सांत्वना दे रही है। बगल में मुन्ना अभी तक गहरी नींद में था। उसे जगाने की हिम्मत भी नहीं थी उसे। उठते ही कमजोर शरीर ने बीते दिनों का तनाव और परेशानियां याद दिलाना शुरू कर दिया। वह बेमन उठी और दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई। सड़क पर आज कोई कोलाहल नहीं था। सुबह की ताजी हवा भी जैसे जमुना के सांसों को जीवन देने का भरपूर प्रयास कर रही थी। साधारण दिनों में इतनी सुबह उसकी नींद झुग्गियों से आते बर्तन की आवाज़ों से खुल जाती थी, लेकिन आज दूर की झुग्गियों में भी कोई हलचल नहीं थी। शायद सबके हालात मेरे जैसे ही हों, यह सोचकर किसी से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं हुई थी जमुना की। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मुन्ना पर नजर पड़ी। वह उठकर बैठ गया था और अपनी मासूम आंखों से उसी की ओर देख रहा था। मुन्ना आंसुओं के साथ भराई आवाज में मुन्ना को गले लगाकर बस इतना ही निकल पाया आज उसके मुख से। वरना जब से वह अकेली हुई थी तब से ढेर सारी बातें किया करती थी मुन्ना से, भले ही मुन्ना के समझ में आए या नहीं। बस जमुना का मन हल्का हो जाता था कि कोई उसके पास है जिससे वह बात कर सकती है। मुन्ना भी अपनी तोतली आवाज में जो चाहे बोलता रहता और माँ का पूरा साथ देता। माँ भूख लगी है, लोती खिलाओ ना। मुन्ना अपनी तोतली आवाज में बोल उठा, हाँ बेटा खिलाती हूँ। जमुना भारी मन से बोली और मुन्ना का मुंह हाथ धोकर बर्तन में रात की बची हुई रोटी खिलाने बैठ गई। माँ आज इतनी सी लोती है। पहला ही तौर खाते हुए मुन्ना बोल उठा। जमुना ने सिर्फ सिर हिला दिया। वह हाँ कहने की हिम्मत भी नहीं बटोर पाई। कैसे बताए अपने लाडले को कि ये आधी रोटी भी उसने खुद भूखा रहकर बचाई है। कैसे बताए कि आने वाले दिनों में भी घर में खाने का कोई बंदोबस्त नहीं। क्यों माँ, तुम भी तो खाओगी और मैं भी तो और खाऊंगा। मुन्ना के सवाल शुरू हो चुके थे और जमुना की आंखों से अश्रुधारा आए। मुन्ना देर तक न जाने क्या क्या बोले जा रहा था। जमुना निर्जीव मूर्ति सी बनी उसकी हर बात और सवाल पर बस सिर हिला रही थी। माँ का अजीब व्यवहार मुन्ना को समझ नहीं आया और वह झुग्गी के पास रोजाना की तरह रोटी की आस में बैठे कुत्ते से बातें करने लगा। दुबला पतला कुत्ता भी दुम हिलाता हुआ उसके साथ खेलने लगा। दिन अब ढलने लगा था। सूरज एक बड़े नारंगी गोले सा नजर आ रहा था। दिन का एक बड़ा हिस्सा जमुना ने नीम के इस पेड़ तले बैठे बैठे गुजार दिया था, इस आस में कि आते जाते किसी भले मानुष की नजर पड़े और कुछ पैसा या खाने को भी कुछ मिल जाए। दोपहर की गर्म हवाएं बेचैन करती रही थी, पर आज थी कि टूटने का नाम ही न लेती थी। धीरे धीरे उसकी आशाओं की तरह सांझ भी ढल गई तो मजबूरन आस का दामन छोड़कर वह निढाल सी उठी और झुग्गी के भीतर चली गई। इस बीच मुन्ना भी कई बार रोटी मांग चुका था। जमुना हर बार कभी पानी पिलाकर, कभी थोड़ा गुड़ और झूठी सांत्वना देकर उसे बाहर खेलने भेज देती। आखिरकार मुन्ना भी थककर सो गया था। सोते हुए मुन्ना की सूरत देखकर जमुना के हृदय पर जैसे हथौड़े चल रहे थे। जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था उसने। जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, पर मुन्ना को उसने कभी भूखे पेट नहीं सुलाया था। हे भगवान, मेरे लिए ना सही मेरे बच्चे के लिए कुछ दे दो। जमुना के सब्र का बांध टूट पड़ा। वह भगवान से विनती करती और मुन्ना के सिर पर हाथ फेरती हुई भपक भपक कर रोने लगी। दूर सड़क के किनारे बनी झुग्गियों में भी मौत का सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न किसी बर्तन खटकने की आवाज़, न हंसने बोलने की, जैसे कि अक्सर सांझ ढले आने लगती थी। कभी कभार कुछ कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। शायद भूख से उनका भी बुरा हाल था। अचानक दूर से किसी ट्रक के आने की आवाज़ आई। कुत्तों ने और जोर से भौंकना आरंभ कर दिया था। झुग्गियों के पास ट्रक के रुकने की आवाज़ आई। मुन्ना भी जाग गया। माँ देखो, तो ये आया है। मुन्ना आंखें मूंदता हुआ कौतूहल से बाहर जाकर खड़ा हो गया। इतनी देर सांझ कौन है, जमुना सोचने लगी। उसकी जिज्ञासा उसे बाहर खींच लाई।
और वह भी मुन्ना के पास आकर खड़ी हो गई। तभी एक आदमी ट्रक से बाहर निकला और माइक पर एक आवाज गूंजी, भाइयों, हम यहाँ आपकी मदद के लिए आए हैं। इस समय आटे की जिसको भी सख्त जरूरत है यहाँ आकर ले जाए। 1-1 किलो आटा सभी को दिया जाएगा। कुछ ही मिनट में वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। यह सुनकर जमुना के उदास चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। शायद भगवान ने एक माँ की करुण पुकार सुन ली थी। हम भी वहाँ जाएंगे माँ, मुन्ना ने उत्साह से माँ का हाथ खींचकर पूछा। हाँ हाँ चल, कहकर वह तुरंत मुन्ना का हाथ थाम दूर खड़े ट्रक की ओर दौड़ पड़ी। रोटी मिलने की आखिरी आस में जैसे उसके पैरों में पंख लगा दिए। जल्दी भाग मुन्ना, भीड़ हो गई है, आटा खत्म ना हो जाए कहीं। जमुना लगभग उसे घसीटती हुई बोली। मुन्ना साथ दौड़ने की कोशिश में गिर पड़ा और रोने लगा। अरे अरे मेरा नाम कहीं लगी तो नहीं, कहकर जमुना ने उसे गोद में उठा लिया और पल्लू से उसके आंसू पोंछकर हाँफते हुए तेज कदमों से चलने लगी। कुछ ही देर में लड़खड़ाती हुई जमुना ट्रक के पास पहुंच गई, पर भीड़ ने उसे तुरंत पीछे धकेल दिया। ऐसे नहीं, लाइन में आइए, सभी लोग थोड़ा दूरी बनाकर खड़े हों। आटा बांटते हुए लोगों में से किसी की आवाज सुनाई दी। कौन घंटे भर तक 1 किलो आटे के लिए लाइन में खड़ा हो भाई, कहकर कुछ कम जरूरतमंद लोग निकल गए और भीड़ छंट गई। अब वहाँ केवल जमुना जैसे कुछ बेहद जरूरतमंद लोग ही बचे थे, जिनके लिए 1 किलो आटा भी बहुत मायने रखता था। बचे कुछ लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर पंक्ति में खड़े हो गए। जमुना भी मुन्ना को गोद में लिए सबसे पीछे खड़ी थी। मुन्ना का रोना अभी भी बंद नहीं हुआ था। रास्ते में पत्थर लगने से उसके पैरों में खरोंच आ गई थी, पर जमुना इससे अनजान उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा ध्यान अभी आटा लेने की कोशिश में था। मुन्ना के लगातार रोने से ट्रक के पास खड़े व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर गया और उसने आटा बांट रहे व्यक्ति से जमुना को आटा देने के लिए कहा। पहले इनको दे दो भाई, बच्चा बहुत रो रहा है। जमुना ने हाथ छोड़कर कृतज्ञता भरी नजरों से उन दोनों की ओर देखा और आटा लेकर तेजी से घर की ओर चल पड़े। कई दिनों से आधा पेट भोजन करती जमुना के कदमों में अचानक स्फूर्ति आ गई थी। तेज कदमों से चलती हुई वह जोश में बोले जा रही थी, बस मुन्ना घर आ गया, थोड़ी देर और, फिर अपने राजा बेटा को भरपूर रोटी खिलाऊंगी। झुग्गी में पहुंचते हुए उसने जल्दी से मुन्ना को गोद से उतारा और रोटी बनाने के लिए झटपट आटे की पॉलिथीन बर्तन में पलट दी। जमुना की आंखें फटी रह गई। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, भौचक्की होकर जमुना ने सोचा। उसने आंखें मलकर फिर से देखा तो एहसास हो गया कि यह सपना नहीं, हकीकत है। आटे के बीच में से ढेर सारे नोट निकलकर बर्तन में पड़े थे। वह उन नोटों को छू छू कर देखने लगी। कुल 15,000 रुपए थे। जिंदगी में पहली बार उसने इतने पैसे देखे थे। खुशी के मारे वह समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। मुस्कुराते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुन्ना भी चुप होकर अब हैरानी से माँ का चेहरा देख रहा था। जमुना की निगाह बाहर गई। पास वाली झुग्गी की कमला भी हाथ में कुछ लिए हैरानी से ट्रक को जाते हुए देख रही थी। दूर जाते हुए ट्रक में बैठा व्यक्ति मुस्कुराते हुए झुग्गियों की ओर हाथ हिला रहा था और झुग्गी वालों की ओर से उस अनजान देवदूत को दुआएं दी जा रही थी। रात के अंधकार को मिटाते हुए खूबसूरत चांद की तरह ट्रक में बैठा व्यक्ति भी अपने अगले सफर की ओर चल पड़ा था, कुछ और घरों में चूल्हे जलाने के लिए।